सब उड़ाऊ पुत्र बनना चाहते हैं। हाँ प्रभु, मैं वापस गया था, मैंने पाप किया, मैंने तुझको छोड़ दिया, अभी मैं वापस आया, मैंने पश्चाताप किया, अब मैं फिर से, परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र एक्सेप्ट किया। कई बार हम छोटा बेटा ही ज्यादातर बनते हैं, अपने जीवन में हमेशा छोटा बेटा ही बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बड़ा बेटा बनने की भी सलाह दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में दोनों बेटे हैं, कलीसिया में बड़ा बेटा भी है और कलीसिया में छोटा बेटा भी है। मुझे नहीं मालूम आज आप में से छोटा बेटा कौन है, और मुझे नहीं मालूम आज आप में से बड़ा बेटा कौन है। यदि आपको आज ऐसा लगता है कि मेरा जीवन छोटे बेटे की नहीं है, तो नए साल में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दो। आमीन। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने हर एक परमेश्वर के दासों के द्वारा संदेश सुना, बट मैं आज आपको बड़े बेटे के बारे में बताना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कलीसिया में हो सकता है कुछ उड़ाऊ पुत्र के जैसे भी होंगे, मैं चाहता हूँ कुछ लोग उस बड़े बेटे के जैसे भी बन जाए। पिताजी ने अपने बेटे को, छोटे बेटे को प्यार किया, चूमा, उसको नए कपड़े पहनाया, उसको अंगूठियां पहनाई, ये पाँव में जूते पहनाए। मेरा बेटा मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है, आओ हम आनंद मनाए। आनंद मना रहे थे, सब लोग खाना खा रहे थे। आमीन। उसमें बड़ा बेटा आ गया। हालेलुया। और बड़ा बेटा आया, लिखा है वो जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने और बजाने का शब्द सुना। मेरे घर में पार्टी हो रही, मेरे घर में डांस हो रहा, मेरे घर में म्यूजिक बज रहा है, मेरे घर में नाच गाने का शब्द सुनाई दे रहा है, बजाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्या हो गया? तो बड़ा बेटा आता है और एक नौकर को, एक दास को पूछता है, ए इधर आओ, मेरे घर में क्या हो रहा है? मुझे मालूम नहीं, मैं घर का बड़ा बेटा हूं, मेरे घर में क्या हो रहा है? मेरे घर में गाना बज रहा है, नाचना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आनंद मनाया जा रहा है, मुझे मालूम नहीं हो क्या रहा। तो नौकर बोलता है, तुम्हारा छोटा लड़का भाई आया हुआ है, उसी की पार्टी चल रही है। हाँ, मेरा छोटा भाई जिसने अपने पिताजी का पैसा लेके उड़ाया, कुकर्म में उड़ाया, वेश्यागिरी किया, शराब में उड़ाया, जुआ खेला, सट्टेबाजी किया, अब भिखारी बनकर यहाँ आया, और मेरा पिताजी उस लड़के के लिए इतनी सारी बड़ी पार्टी कर रहे हैं, और ये जो बड़ा बेटा जो है वो बड़ा दुखी हो जाता है। 28 वचन लिखा है, ये बड़ा लड़का सुनकर जो है क्रोध से भर जाता है, इसको गुस्सा आता है, और गुस्सा आकर वो अंदर नहीं जाना। कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वो वहां से पूरा पैसा बर्बाद करके यहाँ पर आया हुआ है, उसको पार्टी चल रही है, उसको खाना खिला रहे, मैं खेती में काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग हार्ड वर्क, मैं मेहनत कर रहा हूं। उसका पिता बाहर जाता है और अपने बेटे को मनाने लगा, अपने बड़े बेटे को मनाने लगा, बेटा तू बड़ा है, तू समझ इस बात को। और फिर वो बड़ा बेटा क्या बोलता अपने पिताजी को? उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। बोलिए सेवा कर रहा हूं, चलो बोलिए सेवा कर रहा हूं। छोटे लड़के ने कोई सेवा हुआ? उसका भाग जो था नहीं, उसका मांगा, चला गया, पूरा उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया, भिखारी बन के वापस आया। पिताजी ने तभी भी गले लगाया क्योंकि पिता है। आमीन। बड़े लड़के को गुस्सा आना जरूरी है क्योंकि बड़ा लड़का तो बोलेगा ही, आपने इतना सब कुछ क्यों किया पिताजी? और फिर वो क्रोध में भर जाता है, उसे गुस्सा आता है और वो क्या बोलता है? पिताजी मैं इतने साल से आपकी सेवा कर रहा हूं। पहली बार बड़ा लड़का अपने पिता की सेवा करने वाला था। बोले सेवा करने वाला। हम लोग कई बार बड़े लड़के को भूल ही जाते, उड़ाओ 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 चलते रहता है। पिता की सेवा करने वाला था। आमीन। दूसरी बात, अपने पिता की आज्ञा मानने वाला था, मतलब उसने कभी अपने पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ा। बोलता है पिताजी मैं बड़ा बेटा हूं, मैं खेती में पूरा काम करता हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं। वो छोटा मेरा भाई, वो छोटा आपका लड़का, उसने भाग मांगा, चला गया, पूरा बर्बाद करके वापस आया, आपने तभी भी उसको ग्रहण किया, उसको प्यार किया, उसको अंगूठी पहनाई, उसको नए कपड़े पहनाए, जूतियां पहनाई, आनंद मनाया, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं इतने साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं इतने साल से आपकी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं, मैं इतने साल से खेती में आपके साथ में ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं, अभी भी मैं आया हूं तो खेत से काम करके ही आया हूं, और आपने मुझे एक
बकरी का बच्चा भी नहीं दिया पिताजी। और 31 वचन में पिता उसको उत्तर क्या देता है, मैं इस बात को मानता हूं, तू मेरी बहुत सालों से सेवा कर रहा है, मुझे मालूम है। तुमने मेरी एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ा, मुझे मालूम है। तू दिन रात मेहनत करता है मेरे साथ खेती में, और हमने ये सारी संपत्ति को जमा की है, मुझे मालूम है। मैंने तुझे एक भी बकरी का बच्चा अभी तक नहीं दिया, वो भी मुझे मालूम है। लेकिन एक बात मैं तुझे बोलूं, तू सर्वदा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। तू सर्वदा मेरे साथ रहता है, इसीलिए जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। कई बार हमारा जीवन ऐसा हो सकता है कि हम इस उढ़ाऊ पुत्र के नहीं परमेश्वर को छोड़कर हमने परमेश्वर को बहुत कुछ मांगा। कई बार हम लोग मांगते, प्रभु मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, प्रभु दे दे दे। परमेश्वर देता भी है। हालेलुया। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, कभी हमने पवित्र आत्मा को नहीं मांगा, कभी हमने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं मांगा, कभी हमने प्रकाशनों को नहीं मांगा, कभी हमने ये प्रार्थना नहीं की प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, अपनी सेवकाई के लिए मुझे इस्तेमाल कर। कभी भी हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते। कई बार हम लोग, प्रभु मुझे देना, नौकरी की आशीष, बिजनेस की आशीष, पैसा, बैंक बैलेंस, धन संपत्ति, बहुत कुछ मांगते हैं। और जब परमेश्वर देता है उसको लेके निकल जाते हैं, मतलब प्रभु से दूर चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा है, जब उनके पास में पैसा नहीं था, जब उनके पास में घटी थी, वो प्रभु से बहुत अच्छे से प्यार करते थे। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिस दिन उनके पास पैसा आया, जिस दिन उनके पास में धन दौलत आई, उसके बाद वो परमेश्वर को छोड़कर चले गए। उसके बाद उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना छोड़ दिया। बिल्कुल इस उढ़ाऊ पुत्र के नहीं कई लोग इस प्रकार का बिहेव करते हैं। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु को आशीष मांगते, कहते प्रभु मेरा भाग मुझे दे, मुझे चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए। परमेश्वर देता है, और जब परमेश्वर की आशीष उन्हें मिल जाती है, अपने पिता को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों की हालत क्या होती मालूम है? जो अपने परमेश्वर को छोड़ते, जो अपने पिता को छोड़ते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर निकल जाते हैं। पर एक समय आएगा कि आपके जीवन में अकाल आ जाएगा, और अकाल आने के बाद में ऐसा होगा कि आप जिसके भी सामने हाथ फैलाओगे, वो भी आपको कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। आपने परमेश्वर की आशीषों को बहुत मांगा, आपने परमेश्वर की ब्लेसिंग को बहुत मांगा, और आपके जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया कि अब आपके पास में पैसा हो गया, सब कुछ बढ़िया से हो गया। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप प्रभु से दूर जा रहे हो, अभी आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो, अभी आप परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर जा रहे हो। लिसन वेरी केयरफुली, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा, अकाल आएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ा है। एक समय ऐसा होगा कि आप किसके पास जाएंगे मदद के लिए, वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने पिता को छोड़कर चले गए हो। आज अगर आपकी ऐसी कंडीशन है, स्पिरिचुअली आपको ऐसा लगता है कि मैंने, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी आशीषें दी, और लेकिन मैंने ये सारी आशीषों में परमेश्वर को भूल गया, आराधना करना भूल गया, प्रार्थना करना भूल गया, वचन पढ़ना भूल गया, सेवा करना भूल गया, और मैं परमेश्वर से दूर चला गया। मैंने कभी भी अपने पिता के बारे में नहीं सोचा, और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लिसन वेरी केयरफुली, जो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर चले जाते हैं, अपनी आशीष मांगकर, अपना चमत्कार मांगकर, अपनी ब्लेसिंग मांगकर, लिसन वेरी केयरफुली, अकाल उनका वेट कर रहा है। अकाल उनके जीवन में वेट कर रहा है, कंगाल पर उनके जीवन में वेट कर रहा है। बहुत जल्दी अकाल उनके जीवन में आएगा, बहुत जल्दी कंगाली पर उनके जीवन में आएंगी, और एक जानवर की जैसी हालत हो जाएगी। वो लड़का सुअर का बीज खाने लगा। क्यों उसके जीवन में ये परिस्थिति आई आपको मालूम है? क्योंकि उसने अपने बाप के घर को छोड़ा, उसने अपने पिता को छोड़ा, उसने परमेश्वर को छोड़ा, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ा, वो परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया। अगर आज यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि ये बिल्कुल छोटा लड़के की कहानी मेरे जैसी है, आज आपके पास टाइम है, पवित्र आत्मा के पास वापस आ जाओ। दूसरी बात, बड़े लड़के की कहानी। बड़ा लड़का अपने पिता की बहुत सेवा कर रहा था। हालेलुया। आप भी बहुत सालों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप भी बहुत ईमानदारी के साथ अपने पिता के साथ आज्ञाकारी हो, अपने परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी हो, बड़े बेटे के नहीं। बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रभु के राज्य में मेहनत कर रहे हो, प्रभु की सेवा में मेहनत कर रहे हो, कलीसिया में मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक बकरी का बच्चा भी आपको नहीं मिला। मतलब जो आशीष आपको मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली। लेकिन पिता क्या कहता है मालूम है? पिता अपने बेटे को बोलता है,
तुझे आशीष की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तेरे साथ हूँ मेरा सब कुछ तेरा है। हालेलुया। अभी आप उड़ाऊ पुत्र बनना चाहते हो, अपना हिस्सा मांगने वाले बनना चाहते हो, या अपने पिता को अपने पास रखना चाहते हो, जो पिता कहता है मैं तेरे साथ जब तक हूँ तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को अपना हिस्सा मांगना बंद कर दो, परमेश्वर को अपना भाग मांगना बंद कर दो। उस पिता ने अपने बड़े बेटे को कहा, मेरे प्रिय पुत्र, जब तक तू मेरे साथ है मेरा सब कुछ तेरा है। पूरा का पूरा पिता आपके पास है, पूरा का पूरा परमेश्वर आपके साथ है। पिता कहता है जो कुछ भी मेरा है वो सब तेरा है। तुझे एक बकरी के बच्चे की जरूरत क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। तू एक बकरी का बच्चा क्यों मांग रहा है? जब तक तू मेरे साथ है, जब तक तू मेरे घर में है, जब तक मैं तेरे साथ हूं, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। आज सुबह के समय परमेश्वर उस बड़े बेटे के जैसे लोगों के साथ आज बात कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतने सालों से बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, मुझे जो आशीषें मिलनी चाहिए थे कई बार वो आशीषें मैं देख नहीं पाता। एक बकरी का बच्चा भी मुझे नहीं मिल पाया। मैं ईमानदारी से सेवा तो किया, लेकिन पिता बोलता है तुझे एक बकरी के बच्चे की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तेरे साथ हूँ मेरा सब कुछ तेरा ही है। हालेलुया। इस 2023 के वर्ष में आप अपना भाग मांगना चाहते हो या पूरा का पूरा पिता आप मांगना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पूरा का पूरा भाग मांगना चाहते हो या आप अपने पूरे फादर को अपने साथ रखना चाहते हो, या अपने फादर के साथ रहना चाहते हो कि नहीं परमेश्वर, पिता परमेश्वर, कुछ भी हो जाए मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, मुझे आपका ग्रेस चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। मैं अपना भाग लूंगा, वो भाग खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक मेरे साथ मेरा पिता है, जब तक मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, जब तक मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, जब तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा, मेरे पिता का जो कुछ है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। हालेलुया। मुझे एक बकरी के बच्चे को मांगने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरा पिता है मेरा सब कुछ है। इस नए वर्ष में, इस 2023 वर्ष में मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग छोटे बेटे के नए बिहेव परमेश्वर के साथ कर रहे होंगे, परमेश्वर का भाग लिया, प्रभु की आशीष मांगी, प्रभु से छोड़कर दूर चले गए। फिर से वापस आ जाओ, परमेश्वर आपको फिर से गले लगाने के लिए तैयार है। आमीन। फिर से आपको वस्त्र पहनाने के लिए तैयार है, फिर से आपको अंगूठी पहनाने के लिए तैयार है, फिर से आपको जूते पहनाने के लिए तैयार है, फिर से आपके लिए सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार है। आपका परमेश्वर आपका वेट कर रहा है। बड़ा बेटा, आप में से कुछ लोग बड़े बेटे के नहीं है। हो सकता आप बहुत ईमानदारी से प्रभु में विश्वास योग्य हो, सेवा कर रहे हो, ईमानदार हो, आज्ञा का पालन कर रहे हो, लेकिन आपको अभी तक जो आशीष आपको मिलनी चाहिए, जो फायदा छोटे बेटे ने उठा लिया, शायद वो फायदा आपको नहीं मिला होगा, या बड़े बेटे को नहीं मिला होगा, या आप बहुत दुआ कर रहे हो, आप बहुत आज्ञा का पालन कर रहे हो, आप लगातार प्रभु की सेवा में हो, लेकिन जो आशीष आपके जीवन में दिखना चाहिए कभी कभी वो दिखाई नहीं देती है। पिता आज आपसे कहता है, मेरा बेटा, मेरे बेटे, जब तक तू मेरे साथ है मेरा सब कुछ तेरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज चैलेंज ले ले कि परमेश्वर, जब तक आप मेरे साथ हैं, जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।